सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.5 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने आ रहा होगा। लिखा है कि एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga courses reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drugs reduces the chance by 25%. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. मतलब वो योगा करेगा कि दवाई लेगा, वो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। पहले ये बताया इक्वल प्रोबेबिलिटी। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड, मतलब वो योगा कर रहा है कि क्या कर रहा है, उसमें पेशेंट सिलेक्ट किया गया। अब वो जो सिलेक्ट होके आया वो योगा वाला था, क्या था हमको नहीं मालूम। तो कहते हैं कि सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स द हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक था। ये तो होता नहीं, वो योगा करो बात बता के राम का नाम लो, केवल आपको राम मंदिर जाना है, आप बीमार नहीं पड़ोगे, और राम भद्राचार्य खुद एडमिट हो गए अस्पताल में, या तो न्यूज बाहर में आती। ठीक है, राम का नाम लीजिए अच्छी बात है, लेकिन बीमार होने पर इलाज भी करना पड़ता है ना। तो उसको हार्ट अटैक था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि वो मेडिटेशन और योगा करता था। जो आया जानबूझ से क्वेश्चन बनाया कि योगा वाला जो पकड़ा गया वो यही वाला था। जरा समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझने तो आपके आ गया होगा, है ना। अब देखो ध्यान से, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पर्सन के हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या हैं। तो मैंने उस इवेंट को ए मान लिया। ए इवेंट हमने मानी है कि पर्सन हैविंग हार्ट अटैक, ये हमने ए मान लिया। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कह रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी 40% है, ये कह रहा ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, वो 40% है, वो बाद में लिखते हैं। और हमने इवन मान लिया। इवन जो है पर्सन सेलेक्टेड इज ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। अब इसकी लैंग्वेज देख लीजिएगा, हम क्या लिख रहे हैं, कहना जो चाहते समझ में आपको आ गया होगा। जो पर्सन सेलेक्ट किया गया वो मेडिटेशन या योगा करता था, वो E1 था। और E2 जो है जो सिलेक्ट किया गया वो पर्सन था टेकिंग ड्रग्स का मतलब वो ना समझिएगा ड्रग्स बीमारी वाला, ड्रग्स का मतलब वो कोई दवाई लेता था, ये मतलब वजह से। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, कहना पेशेंट चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसको बाद में नीचे ले आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों इक्वल हैं, तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/2 के। तो दो में से एक सेट कर रहे हो ना, या तो E1 का होगा या तो E2 का होगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इट इज गिवन दैट, जरा समझिए, थोड़ा लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट द मेडिसिन योगा कोर्स अगर वो कर रहा है तो हार्ट अटैक 30% रिड्यूस हो जाता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरे में 25% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक ए व्हेन पर्सन इज सेलेक्टेड इज डूइंग योगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 70%। अब जरा समझिएगा, 30% रिस्क कम हो जाती है, ठीक है ना, रिड्यूस कर देता है। जरा लैंग्वेज समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। ये कहते हैं कि हार्ट अटैक 30% का रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहां तो आप हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो ना, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहे हो, हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो ना, यानी कि ये तो 70% रहेगी, यानी ये रहेगी 70% ऑफ टोटल कितना है, 40
40%, एक मिनट, पहले वो निकाल दो, सॉरी पहले वो निकालो, पहले निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 40% है ना, यानी 40/100 यानी 0.4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक जब को मेडिटेशन करता है या योगा करता है 30% रिड्यूस हो जाती है, यानी 70% हुई रहती है ना, तो कितनी रहेगी 70% ऑफ क्या टोटल जो पॉसिबिलिटी है, परसेंटेज में लिखा है ना 70% ऑफ टोटल, मतलब 70% बोले तो 70/100 इंटू 0.40 यानी 0.70 इंटू 0.40। अब इसको कैलकुलेट कर लो या यहीं छोड़ दो, बाद में देखेंगे, हमने सोचा 28 आएगा तो 0.28 आएगा। ठीक, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक जबकि वो ड्रग्स लेता था, तो ये कह रहे हैं 25% रिड्यूस हो जाता है, लेकिन हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि कितना हार्ट अटैक होने की है, वो 75% है, तो 75% ऑफ टोटल ऑफ 0.4 यानी ये आएगा 0.75 इंटू 0.40, जब इसका मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई है 0.30। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, जरा इस क्वेश्चन को फिर देख पढ़िएगा, पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन, मतलब आपको निकालना है कि जो पेशेंट आपने पकड़ा जिसको हार्ट अटैक था वो मेडिटेशन ले रहा था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिटेशन लेने वाला पर्सन जबकि उसको हार्ट अटैक हुआ, ये आपको निकालना है। बेस थोड़ा चल रही है, ध्यान रखिएगा, उसी का कंसेप्ट लग रहा है। तो क्या फॉर्मूला बताया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। रख दो उठा करके, E1 क्या है 1/2, A/E1 क्या है 0.28 अपान, एक बात देखो ध्यान से, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू 1/2 ही है, तो हम एक काम करते हैं 1/2 बाहर लिख देते हैं, और A/E1 क्या है 0.28 है और ये 0.30 है, तो 1/2 कट जाएगा तो आएगा 0.28 अपान कितना होगा 8 और 3 2 5 0.58। तब इसको हमने कैलकुलेट किया तो आ गया 28/58, पॉइंट जब हटाओगे तो आएगा 28/58, और इसको जब 2 से काट दोगे तो 14/29 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, समझ में ही बात नहीं आई, एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, अरे वाह वेरी गुड लिख देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।